हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट है जो वीडियो है इस चैप्टर की सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, उससे रिलेटेड हमने ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी किया था। तो वो हमारा मैंने बोला था थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया है, तो हम आज स्टडी करते हैं उसको। तो उसमें एक टॉपिक था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस? तो रिवर्स मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस का उल्टा। तो ऑस्मोसिस क्या था कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सॉल्वेंट था वो कहाँ मूव करते हैं? सॉल्यूशन में। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी रिवर्स प्रोसेस। तो हम इसको स्टडी करते हैं। देखो हमारे पास क्या था, इस टाइप से हमने क्या लिया होता? सॉल्वेंट। यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ हमने सॉल्वेंट लिया था। यहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्यूशन था। हम क्या करते हैं, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे थे सॉल्यूशन की तरफ वो रुक जाते हैं। हमने यही स्टडी किया था। तो जो सॉल्यूशन है उसका पर हम फिर भी वो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो रुक गए, मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से हम और ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो जो उल्टी प्रोसेस हो जाती है। सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में चले जाते हैं। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करके उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर जो हम जनरली प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जनरली हमारे घर में जो आरओ यूज़ होती है उसके अंदर यही प्रोसेस होती है। जो सॉल्ट होता है, जनरली हमारे सॉल्ट हैं या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, हम उसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि जो सॉल्यूशन उसके अंदर वाटर जा रहा है उसकी इम्प्योरिटीज़ तो यहाँ रुक जाएं, लेकिन जो पानी है वो वहाँ से मूव कर जाए उस कंटेनर में। तो ये होती है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा, एक और बात, कई बच्चे मतलब कि भाई ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफ्यूज़न प्रोसेस और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, तो देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? देयर इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, बट देयर इज़ द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, सॉल्यूट एज वेल एज सोलवेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल हैं वो सोल्यूट भी हो सकते हैं और एज वेल एज हमारे सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। बट जो ऑस्मोसिस होती है इसके अंदर जनरली हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो है हम मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, वो भी कौन सी? सेमी परमेएबल। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती, सीधा मूवमेंट होती है। ठीक है, ये था हमारा डिफ्यूज़न। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? जो हमें वैल्यू निकालनी है, जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा आती है उस मास की, तो उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास will be less than and या और लिख सकते हो less than और greater than, less than और greater than to the expected value। जो वैल्यू आनी चाहिए थी उससे कम या ज़्यादा आती है expected वैल्यू। तो इसको स्टडी किया था वेंट हॉफ साइंटिस्ट ने, उसने दिया था वेंट हॉफ फैक्टर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, एम से डिनोट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये होता है हमारा आई, calculated molecular mass and observed. As we know, according to the colligative property which is inversely proportional to the molecular mass, तो in terms of colligative property लिख देती हूँ मैं यहाँ, colligative property
की टर्म में जो आई है वो क्या होगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि कितना रेट ऑफ डिसोसिएशन हुआ है और कितना रेट ऑफ एसोसिएशन हुआ है। मतलब ये होगा इतना। डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये है हमारा एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। एसोसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब बनना, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक हुए हैं और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं मोल्स जो हैं बने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो देख लो। जनरली हमें फॉर्मूला ही याद करना है, जस्ट वन, और कुछ नहीं। m डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू 1/n-1। इसका है डिसोसिएशन का। और जो हमारा एसोसिएशन का है वो होता है, उल्टा कर दो इसका, m0 माइनस m डिवाइडेड बाई m0 इंटू n/n-1। ठीक है, ये जनरली हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और हमने क्या किया था, जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इक्वल्स टू chi2, यही आया था। तो chi2 किसके इक्वल होता है, n2/n1 + n2। तो अगर हमें इसको i की टर्म में लिखना है तो i जो है इधर लग जाएगा। दूसरी हमारी आई थी चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आया था TB × m। थर्ड आई थी डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF × m, और I अगर हम यहाँ आगे निकाल लगा देंगे। फोर्थ आई थी पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, I लगाना, ICRT, I C की वैल्यू होती है n/VRT। तो ये थी हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वेंट ऑफ फैक्टर चारों टर्म में। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो हमारी यूनिट है ये सेकंड सॉल्यूशंस, ये ख़त्म होती है। जो हमारे पास हर एक टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, अब आराम से समझ आएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आती है तो आसानी से कर लोगे, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करोगे। HBSC वाले बच्चे जो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं वो करना, बाकी जो CBSE के बच्चे हैं वो उनको सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि होता तो उनके भी NCERT से ही है सब कुछ। जो NCERT की प्रॉब्लम्स हैं बीच में वो सॉल्व करना। ठीक है, और जो CBSE के HBSC के बच्चे हैं, हरियाणा बोर्ड के बच्चे, वो NCERT पढ़ लिया करो प्लीज़, क्योंकि उनका पेपर NCERT से ही आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।